बहुत ही छोटा टॉपिक भी है और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, 6 में पढ़ा है, 7 में पढ़ा है, 8 में पढ़ा है, आई थिंक 9th और 10th में भी आता है, 11th 12th में भी आता है। इस टॉपिक का जो यूज है वो बेसिकली हम लोग स्पीकिंग में भी कर सकते हैं और ग्रामर में भी बहुत ज्यादा ये टॉपिक आता है। समझिएगा इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे। देखो, एक तो सिंपल सी बात है, इट का यूज हम लोग करते हैं टाइम के लिए। जब हम लोग टाइम की बात करेंगे इट का यूज होगा। ओके, हम लोग वेदर की अगर हम लोग बात करेंगे तो है ना इट का यूज होगा। ठीक है, हम लोग है ना डिस्टेंस की बात करेंगे तो बेटा इट का यूज होगा, है ना। हम लोग और अगर हम छोटे छोटे एनिमल्स की बात करेंगे तो इट का प्रयोग होगा। ठीक है, दूसरी किसी बात पर फोर्स किया जाए, किसी बात को फोर्स किया जाए, किसी भी बात पर, है ना, किसी भी बात पर अगर फोर्स करेंगे तो भी हम लोग वहां पर इट का यूज करते हैं। टाइम के लिए, वेदर के लिए, डिस्टेंस के लिए, एनिमल्स के लिए, या किसी बात पर फोर्स किया जाए तो वहां भी हम लोग इट का यूज करते हैं। बेसिकली किसी भी सेंटेंस में जो इट होता है वो फॉर्मल प्रोनाउन होता है, इसका खुद का यूज नहीं होता है। बेसिकली ये किसी सेंटेंस का एक स्टार्टिंग पॉइंट है। हम लोग अगर स्टार्ट करेंगे, मैंने बोला 4 बजे है, अभी कितने बजे हैं? 4 बजे। सपोज कीजिएगा 4 बजे हैं, है ना। अब इसमें कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, बेसिकली बात हो रही है ना, 4 बजे है। तो अगर हम लोग टाइम की बात करेंगे तो बेटा इससे स्टार्ट करेंगे हम लोग, इट से। किससे स्टार्ट करेंगे? इट से। तो क्या बोलेंगे? इट इज 4 o'clock। समझ आ गया ना, यानी इट्स 4 o'clock, 4 बजे है। मैंने बोला वेदर की हम लोग बात करेंगे, मैंने बोला आज मौसम बहुत ज्यादा खराब है, मतलब आज मौसम अच्छा है, मौसम अच्छा है। ठीक है ना। तो देखिएगा मैंने पहले ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो स्टार्टिंग होता है ये इट से, इट इज, है ना। अब लगाओ गुड, गुड। मौसम क्या होती है? वेदर। क्या होती है? वेदर। और आज की टुडे, मौसम बहुत अच्छा है। क्या समझे अभी? तो वेदर की हम लोग बात करेंगे, है ना। अब हम लोग सपोज कर रहे हैं डिस्टेंस की क्या करें बात, किसकी बात करें हैं? डिस्टेंस की क्या करेंगे बात। सेव नहीं करना, साइड से जाके जो है ना डिस्टेंस के बारे में। तो समझ लो पहले मैंने बोला भैया आगरा, आगरा 4 किलोमीटर दूर है, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर है। ठीक है, आगरा 4 किलोमीटर दूर है। तो मैंने बोला था ना डिस्टेंस की जब हम लोग बात करते हैं तो वहां भी हम लोग इट का यूज करते हैं। कैसे हो जाएगा? इट इज 4 किलोमीटर, है ना, आगरा। अगर हम लोग देखते हैं इट इज 4 किलोमीटर आगरा, ठीक है ना, इट इज 4 किलोमीटर आगरा। अब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज देखो, मैंने बोला अगर किसी भी बात पर जोर दिया जाए, सपोज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी बात पर फोर्स किया जाए, किसी भी बात पर जोर देके हम लोग बोले, किसी भी बात पर जोर दिया जाए, जोर दिया जाए। अक्सर कई बार आपने जो मैंने बोला मैं हूं, मैं हूं, यह क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। अब जिन लोगों को इसका यूज आता होगा वो तो इसको बना लेंगे, लेकिन जिनसे आता नहीं है इट का यूज, जनरली वो बच्चे बनाएंगे कैसे? मैंने अक्सर भी क्लासों में कई बार पढ़ाया भी है ना। मैंने जनरली पूछ लिया, हाँ भाई बताओ भाई इसकी अंग्रेजी कैसे होगी, तो वो क्या बोलेंगे? आई एम, आई एम। अब बताओ ये कहां से हो जाएगी सही, आप बताइएगा। मैं हूं, ये तो आपने सीधी सीधी ना इसकी इंग्लिश बना दी, मैं का हो गया आई और हूं का हो गया एम। लेकिन ऐसा कभी इंग्लिश में आपने देखा है? कभी भी नहीं देखा होगा, है ना। तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है, यानी कि आई एम कभी भी नहीं होता है। इसका जो करेक्ट स्पेलिंग होगा, करेक्ट जो सेंटेंस बनाएंगे वो कैसे होगा? स्टार्टिंग में इट से, अब होगा इट इज आई, ये बेटा सही होगा, इट इज आई। ठीक है, स्पीकिंग में अगर हम लोग इसको बना सकते हैं तो इट्स मी बोल सकते हो, लेकिन ध्यान रखना केवल और केवल वो स्पीकिंग के लिए ही सही है। इनमें अगर ग्रामर की बात करेंगे, रिटन की बात करेंगे तो इट इज आई होता है, नॉट मी। ओके, दूसरा अगर एक और क्वेश्चन में बोलूं, मैंने बोला वे है, वे है। ध्यान देना किसी भी बात पर जोर दिया जाए। अब ये को प्रेशर दे रहा है, मैं हूं, वे है, वे है, क्या हो जाएगा? वे है। तो कैसे हो जाएगा?
दे आर नहीं होगा, क्या होगा? सिंपल है, इट से स्टार्ट होगा, इट इज दे, इट इज दे। एक चीज और समझिएगा, टीचर्स या स्टूडेंट जो थोड़ा मतलब जो बच्चे थोड़ा सा जानते हैं इसका यूज कहाँ का होता है, अक्सर वो एक क्वेश्चन आपसे पुट अप करेंगे, क्या बोलेंगे कि भाई एक ऐसा सेंटेंस बना के तैयार करो जिसके साथ में मतलब आई के साथ में एम आए, अक्सर पूछते हैं, या दे के साथ में इज आए या बी के साथ में इज आए। तो ऐसे सेंटेंस यही होते हैं और कोई नहीं होता है, ठीक है ना। अब देखो मैंने बोला इट इज आई, ये मैं हूं, भाई आई आ रहा है और हाँ पहले आ रहा है, इतना अंतर है, सेंटेंस यही वाले होते हैं, इट इज दे, ठीक है। स्पीकिंग में हम लोग उसको बोलेंगे इट इज देम, ओके। अब मैंने बोला कि तुम हो, मैंने बोला तुम हो, इसको क्या कैसे बनाएंगे? इट इज यू, क्या बोलेंगे? इट इज यू, सिंपल। आई होप आप लोग समझ में आ जाओगे हम लोग कहां कहां करेंगे। एक बार रिमाइंड करा रहा हूं पूरा, इसका जो यूज हम लोग करते हैं बेसिकली किसी बात पर जोर दिया जाए, टाइम की हम लोग बात करेंगे, वेदर की हम लोग बात करेंगे, डिस्टेंस की हम लोग बात करेंगे, या छोटे छोटे जो एनिमल्स हैं है ना उसकी हम लोग बात करेंगे, तो भी वहां पर इट का यूज होगा, ओके। अब एक एग्जांपल और देखिएगा, इसके द्वारा मैं आपको पूरा बताता हूं कि हम लोग कैसे इसकी और ज्यादा बेहतरीन तरीके से इसको बना सकते हैं। चलिए, अभी मैंने बोला था किसी एनिमल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो जैसे मैंने बोला आई सॉ अ डॉग, आई सॉ अ डॉग, मैंने एक कुत्ते को देखा, ठीक है बेटा, मैंने कुत्ते को देखा। अब देखो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट में हमारा हो गया प्रोनाउन हो गया, दूसरा हमारा वर्ब हो गया, वर्ब में कौन सी होगी है ना, ये हमारा एमबी हो गया, ओके। ये हमारा आर्टिकल होता है, और डॉग हमारा हो गया नाउन, क्या हो गया? नाउन। अब हमें नाउन को रिप्रेजेंट करना है द्वारा से, फिर बोलना है, मैंने बोला मेरे पास एक कुत्ता है और कुत्ता बहुत अच्छा है, तो ये थोड़ी है कि डॉग को बार बार में ना रिप्रेजेंट करो, तो इसको सिंपल सी बात है, इसको बना दो इट इज वेरी क्विक, क्विक हो गया, या इट्स अ वेरी जो है ना ब्यूटीफुल, जो भी है बना सकते हो। भैया मैंने बोला मेरे पास एक कुत्ता है और ये बहुत ही ज्यादा प्यारा है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग किसी एनिमल्स के बारे में बात करते हैं, किसी वर्ड्स के बारे में बात करते हैं, और अगर उसी सेंटेंस का हम लोग को द्वारा रिप्रेजेंट करना होगा, तो हम लोग वहां पर इट का यूज करते हैं। आई होप इट के जितने भी सेंटेंस बनाने के लिए आते हैं आपको बेहतरीन तरीके से समझ में भी आ गया होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। अगर हेल्पफुल है, अच्छी लगी आपको, तो जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और हाँ लाइक करना न भूलें, आपका एक लाइक हमको पढ़ाने का और ज्यादा फीडबैक प्रोवाइड कराता है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।